Good morning students. Today I am here with your science chapter 4 sorting material into group. Hoping you all are safe. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या है और मटेरियल क्या है और इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके, तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि फूड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है। इंग्रेडिएंट 1 और इंग्रेडिएंट 2, जैसे चावल बनाने के लिए हमें चावल की ग्रेन चाहिए और पानी चाहिए। उसी तरह एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज़ अ थिंग दैट इज़ मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। ओके, अपने चारों और देखिए, ये सारी चीज़ें टेबल, चेयर, बैकबोर्ड, चॉक, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, डस्टर, अलमीरा, आपके फैंस, एसी, यूटेंसिल, बैग, पर्स, सोफ़ा, कैंडल, मैच बॉक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे ऑब्जेक्ट। और ये वुडन चेयर है, ये वुड से मिलकर बनी है। ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक चीज़ से मिलकर बना है। और ये पेंसिल देखिए, ये पेंसिल रबड़, मेटल, वुड, ग्रेफाइट से मिलकर बना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ वन मटेरियल। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल। जो चेयर है आपकी एक मटेरियल से बनी और जो पेंसिल है ये आपकी मैनी मटेरियल से बना हुआ है। तो मैं अब समझती हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया आपका पेंसिल, यहाँ पे एग्जांपल देखिए। मटेरियल हो गया आपका वुड, मेटल्स, ग्रेफाइट एंड रबड़। अब आपको समझ में आया ऑब्जेक्ट और मटेरियल क्या है। ये पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है और मटेरियल है आपका रबड़, मेटल, वुड एंड ग्रेफाइट। अब दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट बहुत अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपके घर का टेबल है वो वुड, प्लास्टिक, आयरन की बनी होती है। पेन है प्लास्टिक की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है। यूटेंसिल जो आपके बर्तन होते हैं वो प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं, एल्युमिनियम के भी बने हो सकते हैं और स्टील के भी बने हो सकते हैं। ओके, आपके क्लोथ्स अलग अलग फैब्रिक के हो सकते हैं, कॉटन के भी हो सकते हैं, सिल्की के भी, पॉलिएस्टर के भी और नायलॉन के भी। ओके, इसी तरह से आपके घर के आसपास जितने ऑब्जेक्ट हैं वो एक मटेरियल से भी बन सकते हैं या बहुत सारी मटेरियल से भी बने हो सकते हैं। बेसिकली हम ये कहना चाहती हूँ कि एक ऑब्जेक्ट मैनी मटेरियल से मिलकर बन सकता है। ओके, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ऑब्जेक्ट से अलग अलग मटेरियल बन सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट मटेरियल एक वुड है और उससे हम चेयर बना सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं। इसी तरह से एक मटेरियल से हम कितने सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बुक, कैलेंडर, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन। स्टील को देख लीजिए, स्टील से यूटेंसिल बन सकता है, मैनी थिंग। ग्लास से मिरर बन सकता है, बीकर्स बन सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बन सकता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी अलग अलग मटेरियल से ही अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे। जैसे कि क्यों हमेशा विंडो में ग्लास लगता है, क्यों प्लास्टिक या वुड नहीं लगता, क्यों हमारा कॉफ़ी या चाय का कप प्लास्टिक या क्ले का ही क्यों बना होता है, क्लॉथ मटेरियल का क्यों नहीं बना होता है, या क्यों हमारी घर की चेयर या टेबल वुड या प्लास्टिक की बनी होती है, पेपर की क्यों नहीं बनी होती है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो बेसिकली आंसर बहुत सिंपल है। तो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ और मटेरियल दे आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हम जो आपका मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी के बेस पर ही उसके यूज़ करेंगे। ठीक है, उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे लिक्विड है, टी है, तो हम इसे होल्ड करने के लिए प्लास्टिक या क्ले मटेरियल का ही बनाएंगे। रैदर अगर हम कपड़े के मटेरियल से बनाएंगे तो सारा पानी बाहर आ जाएगा और हम इसमें चाय होल्ड नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली एक विंडो को देखिए,
अगर विंडो में ग्लासेस ना हो तो हम घर बैठे बाहर की चीज़ों को कैसे देखेंगे। विंडो में ग्लासेस इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि हम बाहर बिना विंडो ओपन करें देख सकें। जैसे ये है, इसमें वुड मटेरियल यूज़ हुआ है, इसीलिए हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की उसके हिसाब से चूज़ करते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज़ होगा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम मटेरियल के डिफरेंस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लॉट एंड सिल्क, ट्रांसपेरेंसी। ओके, आई होप ये वीडियो से आपका मैटर एंड ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहली प्रॉपर्टीज़ जो हमें पढ़नी है अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस का मतलब होता है हाउ अ मटेरियल लुक, मतलब एक मटेरियल दिखता कैसा है। ओके, अपीयरेंस के हिसाब से एक मटेरियल को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, शाइनी एंड नॉन शाइनी। जैसे कि मेटल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब शाइनी मटेरियल हैं, जबकि वुड और प्लास्टिक हैं जो नॉन शाइनी मटेरियल हैं, डल, नॉन गुड लुकिंग। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़नी है हार्डनेस और सॉफ्टनेस। इसके हिसाब से मटेरियल दो टाइप के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड मटेरियल वो होते हैं जिन्हें हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और सॉफ्ट मटेरियल वो होते हैं जिसे हम आसानी से कंप्रेस कर लेते हैं, कैन बी कंप्रेस इजीली। ओके, हार्ड मटेरियल के एग्जांपल हैं जैसे आयरन, वुड, स्टोन, ग्लास एक्सेट्रा। ओके, सॉफ्ट मटेरियल हुए जैसे कॉटन, स्पंज, रबर, वूल एक्सेट्रा। ओके, इसीलिए आपकी चेयर जिसका काम यह है कि एक इंसान जो उस पर बैठ रहा है उसका वेट उठा सके, एक हार्ड मटेरियल से बनती है, जैसे कि आयरन, वुड, और वहीं आपके घर के पिल्लोज, स्पंज, बेडशीट वही सॉफ्ट मटेरियल से बनती है। थर्ड पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस दैट completely dissolve in water are soluble in water। ओके, जैसे सॉल्ट, शुगर, और इनसॉल्युबल जो वाटर में नहीं घुलते हैं जैसे सैंड एंड ऑयल। यहाँ हमारे पास एक लिस्ट है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल की कि कौन कौन से मटेरियल वाटर में घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल जैसे शुगर है सॉल्युबल, सॉल्ट सॉल्युबल, सैंड इनसॉल्युबल, चॉक पाउडर इनसॉल्युबल, सॉडस्ट इनसॉल्युबल, लेमन जूस सॉल्युबल, ऑक्सीजन सॉल्युबल। ये सब सारी चीज़ें वाटर में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। यहाँ पे हम बात करते हैं किसी ऑयल की, तो ऑयल को वाटर में डालते हैं तो देखिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़नी है हमें वह है फ्लॉट एंड सिंक। जब कोई मटेरियल जब हम पानी में डाल लेंगे या वो तैरेगा या फिर पानी में डूब जाएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर आप पानी में कोई प्लास्टिक बॉटल या पेपर बोर्ड चलाते हैं या पत्ते फेंकते हैं तो पानी में तैरते हैं, जबकि वहीं आप पानी में कोई स्टोन डालें, कोई कॉइन डालें या सैंड डालें तो पानी में डूब जाते हैं इस तरह से। तो बेसिकली ऐसा इसीलिए होता है कि जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो पानी में सिंक कर जाती है, डूब जाती है, और जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी में तैरने लगती है। ठीक है, जैसे आपका पेपर हो गया, प्लास्टिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। ओके, ट्रांसपेरेंस ऑब्जेक्ट मटेरियल वो हैं जिनके आर पार आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक, ग्लास के इधर उधर आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है,
उसी तरह से ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी दूसरी तरफ आप नहीं देख सकते, जैसे कि आपका वुड डोर है, मेटल्स हैं, प्लास्टिक हैं, कार्डबोर्ड है, वॉल है, ट्री है, आप इनके इधर उधर नहीं देख सकते आर पार। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओपेक हैं क्योंकि इसकी दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते हैं। और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके हम दूसरी तरफ पूरी तरह नहीं देख सकते, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, पूरी क्लियर नहीं देख सकते हैं, पर एक थोड़ी देर मतलब कुछ चीज़ देख सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। पेपर में कुछ ऑयल लगाइए और पेपर से सामने की चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। आपको दिखेगा कि उसमें से आपको थोड़ा थोड़ा, जिसे हम धुंधला धुंधला कहते हैं, वो वैसे दिखेगा। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। तो देखिए यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि क्यों आपके घर के जो मसाले रखे जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल में रखे जाते हैं, ना कि किसी प्लास्टिक में, ताकि जब भी कोई मसाला पिक करके उसे किसी खाने में ऐड करना हो तो उसे बाहर की बोतल से हमें इजीली देख सकें और यूज़ कर सकें। इसीलिए हमेशा विंडोज़ में भी ग्लासेस दिखाए जाते हैं, क्योंकि हम अंदर से ही देख सकें कि बाहर क्या हो रहा है। ओके, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में आपने हमेशा देखा होगा कि कांच के ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कैसी हो रही है, क्या हो रही है, आसानी से दिख सके ट्रांसपेरेंट मटेरियल की वजह से। इसी तरह से फ्लावर बुकेट का जो मटेरियल होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, ट्रांसपेरेंट का होता है, ताकि हमें फ्लावर दिखते रहें। ओके राइट। मिठाइयों की दुकान में भी आपने देखा होगी ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया जाता है, ताकि हम बाहर से ही देख सकें कि कौन सी मिठाई खानी है। ओके, ओपेक सिमिलरली यही रीजन है जो हमारे डोर्स होते हैं वो वुडन ओपेक मटेरियल के बने होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई बाहर का इंसान हमारे घर के अंदर देख सके, इसीलिए डोर्स वुडन मटेरियल के बनते हैं, ना कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल के। तो हमने इतने सारी प्रॉपर्टीज़ की बात की, मटेरियल को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्लासिफाई किया, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि मटेरियल का हमने क्लासिफिकेशन सॉर्टिंग क्यों की। ओके, वाई सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट इज़ नीडेड। तो आपने लाइब्रेरी में देखा होगा जो अलग अलग बुक्स हैं वो अलग अलग क्लासेस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग सेक्शन में रखी होती हैं, ताकि जिसको जो चाहिए होती है उसे वहाँ आसानी से ढूंढ सके। अगर सारी बुक्स बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी क्लासिफिकेशन के कहीं भी रख दिया जाए तो किसी भी बुक को सर्च करना इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। सिमिलरली आपने शॉप में देखा होगा, एक सेक्शन में फूड मटेरियल होगा, दूसरे सेक्शन में मटेरियल, बिस्किट, न्यूट्रियल, मतलब अलग अलग चीज़ें अलग अलग सेक्शन में रखी होती हैं, ताकि हम वहाँ आसानी से उन्हें सर्च कर सकें। इसीलिए हम अलग अलग मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ताकि हम उन्हें आसानी से उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकें। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा।